देखिए, जैसा कि पूजा ने आरंभ में कहा कि हम आपको बताएंगे कि जल के अलग अलग प्रयोग क्या हैं और जल को हम क्यों कह रहे हैं कि जल जादुई होता है, जल चमत्कारी होता है। देखिए, जल की एक खासियत होती है कि जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा को सोख सकता है। जल बहुत जल्दी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए हिंदू परंपरा में देखिए, हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ा जाता है ताकि जल अभिमंत्रित हो जाए। शरीर का जो जल तत्व है आपके, ये आपको शक्तिशाली और दिव्य बना सकता है। जल का सही प्रयोग करके आप अपने जीवन की वास्तविक और काल्पनिक दोनों समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जीवन में जल का सही और संतुलित प्रयोग आपको स्वस्थ बना सकता है, आपको विषमुक्त कर सकता है। जल का सही प्रयोग करें तो ये भावनाओं को कंट्रोल करता है, ये इमोशन को कंट्रोल करता है और आपको आध्यात्मिक बना देता है। वैसे तो जल का प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे आपको चमत्कार मिल जाएगा, लेकिन जल के चमत्कारी प्रयोग के लिए आपको लोटे का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप लोटे से जल का प्रयोग करें तो जल आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है। देखिए, आपको लगता होगा कि जल तो जल है, पानी पानी है, गिलास से पियो, लोटे से पियो, जग से पियो, फर्क क्या है? फर्क है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा फर्क है। गिलास के जल में और लोटे के जल में अंतर क्या है? देखिए, गिलास जो है वो एक रेखीय आकृति का होता है, वन लाइन ऊपर से नीचे तक बनती है। लोटा गोलाकार होता है, यानी लोटे के अंदर एक रेखा नहीं बनती, लोटा गोलाकार होता है तो रेखा जो है वो ओवल हो जाती है या रेखा में ट्विस्ट आ जाता है। एक रेखीय जो आकृति है, जैसे गिलास में एक रेखा बनती है, इसका सरफेस टेंशन, सतह तनाव ज्यादा होता है, जबकि गोलाकार जो आकृतियां होती हैं, लोटा है, उसकी सरफेस टेंशन कम होती है। जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, जैसे गिलास, उसमें आप जल पिएंगे तो जल सामान्यतः नुकसान करेगा, और जिन बर्तनों का सरफेस टेंशन कम होता है, जैसे लोटा, उनका जल लाभकारी हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, हिंदू परंपरा में पूजा उपासना करने के लिए और पीने के पानी के लिए सामान्यतः लोटे का प्रयोग होता है। गिलास बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, गिलास ब्रिटिश काल में इंट्रोड्यूस हुआ, वरना सामान्यतः पूजा पाठ में, स्नान करने में, जल का प्रयोग करने में हर तरीके से पहले लोटे का ही प्रयोग होता था। और लोटे का जल अगर आप नियमित रूप से पीते हैं तो आप देखेंगे कि लोटे का जल पीने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। इसीलिए गिलास का जो जल है वो स्वास्थ्य के लिए उतना फायदेमंद नहीं होता है जितना फायदेमंद लोटे का जल होता है। अगर आपके घर में बेवजह के विवाद होते हैं, बेवजह के कलह कलेश होते हैं, बेवजह के झगड़े लड़ाइयाँ हैं, ज़्यादातर पैसा बीमारियों में जाता है, तो क्या उपाय करें जल से?
एक तांबे के लोटे में जल भरकर, छोटा सा तांबे का लोटा ले लें, उसमें जल भरकर उसको अपने सामने रखिएगा। इसमें जरा सी गुलाब की या चंदन की सुगंध मिला लें या जरा सा गुलाब जल मिला लें। अब बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा, जल को सामने रख करके। जप करने के 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। 5 मिनट बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव करिएगा और बचा हुआ जल पौधे में डाल देंगे। रोज चाहें तो रोज ऐसा करें, या सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन अगर ये प्रयोग आप करते जाएं तो आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, घर का कलह कलेश समाप्त होगा, घर से बीमारियां चली जाएंगी। देखिए, अगर आपके घर में, आपके जानने वाले में किसी का स्वास्थ्य काफ़ी दिन से खराब है और वो स्वस्थ नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? तांबे के छोटे से लोटे में जल भर लीजिए और इसको जल भरा हुआ लोटा अपने दाहिने हाथ में ले लें। इसके बाद लघु मृत्युंजय मंत्र पढ़ते जाइए। ओम हौं जूं सह, ये पढ़ते जाएं और हर बार पढ़ने के बाद जल में फूंक मारते जाइए। 5 मिनट के बाद जब आप 108 बार मंत्र पढ़ लें, उसके 5 मिनट के बाद उस जल को रोगी को पिला दीजिएगा। ये प्रयोग लगातार 1 सप्ताह तक करिए। रोज शाम को जल रोगी को पिलाइए, थोड़ा सा जल का उसके शरीर पे छींटा मार दीजिए। अगर ऐसा रोज शाम को सप्ताह भर तक आप लगातार करें तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जल के साथ उसका प्रयोग करने में आपको सावधानियां रखनी चाहिए। पानी जहां तक हो सके, अगर आप लोटे से पीने लगें, छोटे लोटे भी आते हैं उनसे पिएं, बड़े लोटे से पिएं। अगर लोटे से आप जल पीने लगें तो आपका स्वास्थ्य जल्दी इंप्रूव करेगा। सूर्य देव को जब आप जल देते हैं तो लोटे से जल अर्पित करना ज्यादा बेहतर होता है। एक छोटे से लोटे में जल भर करके अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिएगा। देखिए, भूल कर भी जल की बर्बादी कभी मत करिए। जो लोग नहाने में, प्रयोग करने में, पीने में जल की बर्बादी करते हैं, उनको 2 समस्याएं जीवन में जरूर होती हैं। या तो उनको मानसिक रोग होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, या जल की अनावश्यक बर्बादी करने से उनका धन बर्बाद होता है। तो भूल कर भी पानी का दुरुपयोग मत करिए, जल को बर्बाद मत करिए। अगर आप जल को बर्बाद करेंगे, जल का दुरुपयोग करेंगे, तो आप मानसिक रूप से समस्या में आ जाएंगे और आपके धन की बर्बादी जरूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।